Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous video, we were discussed about the stereochemistry. Okay, so let's memorize what we have studied in the previous video. Previous video we were discussed the wedge representation and Sauer's representation. Okay, and the rotation of the molecule. मतलब अगर कोई कंपाउंड हमें दिया गया है तो किस तरह से हम उसे रोटेट करके अलग अलग पोजीशन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अलग अलग एटम को अलग अलग पोजीशन में हम लोग रख सकते हैं. ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बॉन्ड रोटेशन को स्टडी किया है. लेकिन आज मतलब किसके अलोंग हम लोगों ने, बॉन्ड के अलोंग हम लोगों ने रोटेशन को स्टडी किया था. लेकिन आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एक्सिस के अलोंग स्टडी करेंगे. अगर हमें जेड एक्सिस से रोटेशन करना है या फिर हमें वाई एक्सिस से रोटेशन करना है या फिर एक्स एक्सिस से रोटेशन करना है, तो किस तरह से मॉलिक्यूल रोटेट होगा और कौन कौन सा मॉलिक्यूल जो है आपस में इंटरचेंज होगा. ओके, सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू अवर लेक्चर. सो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने तीन तरह के रोटेशन स्टडी किया था. ओके, फर्स्ट जो था वो 60 डिग्री का था, सेकेंड जो था वो 120 डिग्री था और थर्ड जो था वो 180 डिग्री था. ये सब हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, अलोंग द बॉन्ड. बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, रोटेशन देखा था. लेकिन अब आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एक्सिस के अलोंग. रोटेशन अलोंग द एक्सिस. ओके, अब एक्सिस के अलोंग हम लोग समझ रहे हैं. तो एक्सिस सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कौन कौन से एक्सिस होते हैं हमारे पास. हाँ, अगर हम लोग 2D की बात करें, 2D सरफेस में हम लोग, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड 2D सरफेस है, तो हम तीन ही तरह की एक्सिस को जानते हैं. एक होता है हमारा जेड एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ओके, ये तीन तरह के हमारे पास एक्सिस होते हैं. चलिए मैं आप लोग को मॉडल के थ्रू समझाता हूँ ये किस तरह से होगा. राइट, तो ये देखिए यहाँ पास ये हमारा क्या है, एक्सिस है. ये येलो वाला क्या है, जेड एक्सिस है, जो क्या है अप साइड से. अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया है, अगर अप साइड से हम लोग लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस. और अगर राइट साइड से लगा रहे हैं, जो ग्रीन वाला है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है. और जो फ्रंट से सामने से लगा रहे हैं, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है. तो इस तरह के तीन तरह का एक्सिस होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल को रोटेट करना है. अब चलिए, जैसे मैं एक सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन का कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है, उसी को ही ले लेते हैं, है ना. राइट, यहाँ पर CH3 ले लीजिए, यहाँ पर OH और यहाँ पर Br. ठीक, और ये हमारा हो गया OH CH3. सॉरी, कहीं भी रख सकते हो मॉलिक्यूल को, ऐसा एटम को ऐसा नहीं है ना. एटम और ग्रुप को आप कहीं भी रख सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप साइड ही रखिए, इस साइड भी रख सकते हो, इस साइड भी रख सकते हो. OH हो गया और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, Br हो गया. राइट, सो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है. ये हमारा कार्बन नंबर 1 है और ये क्या है, कार्बन नंबर 2 है. अब मुझे क्या करना है, एक्सिस के अलोंग, जैसे मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस से क्या लगाना है, रोटेशन करना है. 180 डिग्री में, है ना. अब एक्सिस के अलोंग रोटेशन करेंगे तो 180 डिग्री से ही रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में रोटेट होगा. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ना. ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है. देखिए, राइट, ये हमारा क्या है, कार्बन नंबर 1 है और ये क्या है, कार्बन नंबर 2. राइट, सो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर. तो ये देखिए, जो कार्बन नंबर 1 में जो ग्रीन एटम है, ये कौन सा है, हमारा एल्कोहल है. और जो रेड वाला है, दोनों में जो रेड वाला है वो क्या है, हमारा ब्रोमीन एटम है. अब मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस. देखिए, इसमें एक्सिस सबसे पहले बचे. ये देखिए, अप साइड से जो आएगा वो क्या होगा, हमारा जेड एक्सिस होगा. और अगर मैं इस साइड से लगाऊंगा, जैसे ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है ये, है ना. तो ये अप साइड से मैं लगाऊंगा तो ये क्या होगा, हमारा अप साइड से जेड एक्सिस. और इस साइड से मैं लगाता हूं अगर इस डायरेक्शन से, तो ये क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस. और सीधे अगर मैं फ्रंट से लगाता हूं तो ये क्या होगा, हमारा
वाई एक्सिस। तो एक एक करके हम लोग तीनों एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं, रोटेशन को फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस है, इसके अलॉन्ग मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। या तो आप क्लॉकवाइज कर लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज करो, कहीं से भी कर लो, है ना। क्लॉकवाइज कर लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये क्या है, हमारा जेड एक्सिस है, राइट। अब जेड एक्सिस के देखिए, जेड एक्सिस मैंने लगाया, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए ये मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, ये इस तरह से, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, रोटेशन। अब देखिए जो फ्रंट कार्बन था, यहाँ पर C1 था, वो कहाँ चला गया, बैक में चला गया, C2 के पोजीशन में चला गया, है ना। और जो C2 था वो कहाँ चला गया, C1 के पोजीशन पे आ गया। देखिए इसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, है ना। ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है, राइट। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस लगा रहे हैं। जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो भी कर लो, है ना। चलिए एंटी क्लॉकवाइज से कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया ये वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस लगाया। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा C1 कार्बन है और ये क्या है, C2 कार्बन है। तो देखिए C1 कार्बन कहाँ चला जाएगा, C2 की जगह पे चला जाएगा। ये वाला एटम है, ये जो एटम है, ये कहाँ चला जाएगा, इस एटम की पोजीशन पे चला जाएगा। देखिए ये है। अब ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। अभी रोटेट नहीं किया, अब मैं कर रहा हूँ इसे रोटेट। ये क्या हो गया, हमारा 180 डिग्री रोटेशन हो गया जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो जब 180 डिग्री हम लोगों ने रोटेट किया तो हमारे पास क्या, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा स्ट्रक्चर बना, देखिए ये जो था यहाँ पर था, ये क्या हो गया, देखिए अभी ये क्या है हमारा, ये वाई कौन सा है, अभी C2 वाला वाई कौन सा है, ये इनवर्ट वाई है, राइट। और ये क्या है हमारा, इरेक्ट है। तो अब जो C1 था वो कहाँ चला गया है, C2 की पोजीशन पे चला गया है ना। जो हमारा ये C1 था, जब हमने इसे रोटेट किया तो कहाँ चला गया, C2 के पोजीशन पे। और C2 को पोजीशन पे जाके ये क्या हो गया है, हमारा इरेक्ट वाई बन गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेक्ट वाई ही दिखा देंगे यहाँ पर। ये हो गया, रेड वाला हमारा क्या था, ब्रोमीन था, और ग्रीन वाला हमारा एल्कोहल था, और यहाँ पर क्या था, CH3 ग्रुप था, राइट। तो ये हो गया हमारा C1 कार्बन ना। जब रोटेशन किए हैं तो C1 किस में चेंज हुआ है, C1 जो है C2 के पोजीशन में चला गया। तो यहाँ पास हमारा क्या आ गया, C1 आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है इससे, अब जो C2 था, जो पीछे था, वो क्या गया, फ्रंट में आ गया। अब C2 देखिए, C2 किस में था, इन्वर्ट में था। अब जब ये C2 जो इन्वर्ट में था तो अभी भी क्या होगा, ये इन्वर्ट में ही होगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, राइट। तो अभी भी हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट में ही करेंगे। तो ये हमारा CH3 हो गया। रेड वाला हमारा कौन सा था, रेड वाला ब्रोमीन था, और ग्रीन वाला क्या था, हमारा एल्कोहल ग्रुप था, राइट। और ये हमारा क्या हो गया, C2 हो गया। तो क्या क्या चेंजेस हुआ उसको देखिए। जब हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेट किया, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 180 डिग्री जब हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तब की बात है, राइट। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो भी किसके, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुआ है उसको समझिए। C1 कहाँ चला गया, C1 कहाँ चला गया, C2 पर चला गया, राइट। और जो OH था, OH कहाँ चला गया, Br के पोजीशन पे चला गया ना। देखिए यहाँ पास हमारा OH है ना, तो ये कहाँ चला गया, ये OH यहाँ इस Br के पोजीशन पे आ गया। देखिए फिर से समझिए, इसको ध्यान से समझिए आप लोग, है ना, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। देखिए अभी ये क्या है, मेरा ग्रीन वाला OH है ना, ठीक है। ये ग्रीन वाला OH है, C1 कार्बन है। अब जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो देखिए ये यहाँ पास आ जाएगा, Br के पोजीशन पे आएगा। अभी यहाँ पास क्या है, Br है ना, तो इस पोजीशन पे आएगा, देखिएगा ये देखिए, एल्कोहल ग्रीन वाला Br की पोजीशन पे आ गया ना, जहां पास Br था वहां पास। तो यहाँ पास हमने क्या किया, एल्कोहल को रख दिया। तो सेम उसी तरह देखिए, जो OH है वो किससे चेंज हुआ है, C1 का OH किससे चेंज हुआ है, C2 के Br से, राइट। C1 का OH कहां चला गया, C2 के Br के पास, और C1 का Br कहां चला गया, C2 के
ये बी आर कहाँ चला गया, देखिए ये जो बी आर था ये कहाँ चला गया, यहाँ पास आ गया, ठीक है। तो C2 के OH के पास चला गया, राइट। और CH3 जो था, CH3 था यहाँ क्या था, डाउन साइड में था, तो ये कहाँ चला गया, अप साइड में। और यहाँ पर जो CH3 अप साइड में था वो कहाँ चला गया, डाउन साइड में चला गया। तो CH3 और CH3 भी क्या हो गया, एक दूसरे के डायगोनली क्या हो गए हैं। देखिए रोटेशन में कैसे हो रहा है, ये बी आर कहाँ चला गया, इसके पोजीशन पे चला गया, ये बी आर इस OH के पोजीशन पे चला गया, राइट। और ये CH3 क्या आ गया, एक दूसरे के पोजीशन को चेंज करे। देखिए ये CH3 कहाँ था, डाउन साइड था, तो यहाँ जाके क्या हुआ, ये डाउन साइड में है ना, इसका पोजीशन चेंज नहीं है। और C2 जो क्या था, अप साइड में था, तो इस पोजीशन पे आगे यहाँ पे क्या है, वो अप साइड में है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में चेंज हो गए, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करा के देख लिया। तो इस तरह से C1 C2 पे चला गया, देखिए यहाँ पर C1 था वो C2 पे चला गया, लेकिन जो Y का नेचर था वो चेंज नहीं हुआ है, राइट। इसे आपको ध्यान में रखना है। Y का जो नेचर है, यहाँ पर क्या था, C2 क्या था, इन्वर्ट था, तो यहाँ पर भी क्या है, इन्वर्ट ही है C2। जब हम लोग किसके अलॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं, एक्सिस के अलॉन्ग ना, बॉन्ड के अलॉन्ग नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड के अलॉन्ग तो कल हम लोगों ने करके देख लिया, तो बॉन्ड के अलॉन्ग में इरेक्ट जो है वो इनवर्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग चेंज कर रहे हैं, तो इनवर्ट जो इरेक्ट है वो इनवर्ट में, जो इरेक्ट है वो इरेक्ट ही रहेगा, और जो इनवर्ट है वो इनवर्ट रहेगा, राइट। सिर्फ कार्बन का क्या हो रहा है, C1 का C2 का पोजिशन चेंज रहा है, और ये क्या है, हमारा इरेक्ट है। तो C1 क्या था, इरेक्ट था, यहाँ पे C1 इरेक्ट है, C2 इन्वर्ट था, यहाँ पास भी C2 इन्वर्ट है, राइट। अब इसी को आप क्या करो, आप लोग जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन, जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो हम लोगों ने रोटेट करके देख लिया जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज करके देखिए, ये वाला हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। अब एक्सिस के अलॉन्ग मैं चेंज करूंगा, तो देखिए यहाँ पर से मैं इसे क्या करूंगा, या तो मैं क्लॉकवाइज घुमा लूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी मैं घुमा सकता हूँ और ऐसे भी घुमा सकता हूँ, राइट। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करें, तो चलिए इसे समझते हैं ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी यही पास मैं बता देता हूँ आप लोग को। राइट, ये हमारा क्या था, हमने अभी जेड एक्सिस लिया था, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसे नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा वाई एक्सिस हो गया, राइट। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हमारा एक्स एक्सिस कौन सा होगा, देखिए हमारा एक्स एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, राइट। अब जब ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको 180 डिग्री क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कहाँ करेंगे, क्लॉकवाइज कर लीजिए, चलो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, क्लॉकवाइज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, राइट। चलिए क्लॉकवाइज कर लेते हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज, ओके। रेड कलर ठीक से दिख रहा है ना आप लोग को, ओके ओके, शो हो रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा C1 है और ये क्या है, C2। देख लीजिए सेम स्ट्रक्चर ही हम लोगों ने लिया है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक्सिस के अलॉन्ग आप लोग को रोटेशन करा के देखिए। अभी मैं आप लोग को मॉडल से करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, है ना, क्योंकि इसके आगे मैं आपको मॉडल से नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट हम लोग रोटेट करते जाएंगे। और इसका इंपॉर्टेंट भी मैं बताऊंगा कि ये रोटेशन का इंपॉर्टेंट कहाँ पास हम लोग रोटेशन का यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा C1 कार्बन हो गया, ये हमारा C2 कार्बन हो गया। अब ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या किया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग किया था। अब ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, तो इधर से हम लोग एक्सिस लगाएंगे, तो उस साइड में अगर रोटेट करूंगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और इस साइड रोटेट करूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम लोग को क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है। तो देखिए मैं क्लॉकवाइज अगर उस डायरेक्शन में रोट करूंगा ना, बैक साइड के डायरेक्शन में, तो देखिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, राइट। ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। तो इसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल का पोजीशन चेंज हो रहा है, ये देखिए, राइट। ये हमारा क्या हो गया,
क्लॉकवाइज हुआ। अब देखिए जो C1 था वो कहां चला गया, C2 की पोजीशन पे आ गया, राइट। तो जो C1 था वो कहां चला गया, C1 जो था C2 की पोजीशन पे चला गया यहाँ पास। लेकिन देखिए यहाँ पर C1 क्या है, इरेक्ट है। अब यहाँ पास क्या हो गया, C1 देखिए ये हमारा C1 है ना, रोटेट करने के बाद यहाँ पास क्या हो गया, ये इन्वर्ट हो गया। देखिए C1 हमारा क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। ये C1 है ना, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, राइट। और ये क्या है हमारा C2, जो C2 यहाँ था वो कहाँ आ गया, इस साइड में आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन किए है ना, राइट। तो C1 तो देखिए C2 क्या था, इन्वर्ट था। अब यहाँ पास आगे क्या हो गया, ये इरेक्ट बन गया, CH3 ये OH और ये Br, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये C2 यहाँ आ गया और C1 इधर चला गया। अब देखिए यहाँ पास क्या, ये इन्वर्ट है, लेकिन देखिए C2 क्या था, इन्वर्ट था। अब C2 यहाँ पास जाके क्या बन गया, ये इरेक्ट बन गया, इरेक्ट वाई बन गया, राइट। C1 क्या था, यहाँ पास इरेक्ट था, तो यहाँ पास जाके क्या हो गया, इन्वर्ट बन गया, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन करेंगे तो जो C1 पे जो इरेक्ट वाई होगा वो कहाँ, किस में चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट में चेंज हो जाएगा, राइट। और जो C2 पे इन्वर्ट वाई होगा वो C2 पे क्या हो जाएगा, इरेक्ट वाई हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे। ये वाला क्या होगा हमारा, वाई एक्सिस होगा। तो चलिए वाई एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करके देख लेते हैं। ये जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग अपने वर्ड में नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। अपने अनुसार जो भी हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, रोटेट करके क्या करोगे आप लोग, लिख लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन करना है। क्लॉकवाइज ही कर लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लो, है ना। राइट, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री हम लोग रोटेट कर रहे हैं। अब वाई एक्सिस कौन सा होगा हमारा, राइट, ये वाला क्या होगा हमारा वाई एक्सिस। देखिए ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, तो ये वाला जेड एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया। अब ये जो फ्रंट वाला है ये क्या होगा हमारा वाई एक्सिस होगा। तो हम लोग कहां से लगाएंगे वाई एक्सिस, यहाँ फ्रंट से हम लोग क्या लगा रहे हैं, वाई एक्सिस, इस पोजीशन से, राइट। यहां से हम लोग क्या लगा रहे हैं, वाई एक्सिस, सीधा ये दोनों एटम के सेंटर से। तो देखिए अब मैं इसको वाई एक्सिस लगाऊंगा तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इधर रोटेट करूंगा तो ये क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज होगा, और इधर रोटेट करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए क्लॉकवाइज ही रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्सिस पास किया। अब मुझे क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो देखिए वाई एक्सिस में जो C1 और C2 का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये राइट, ये मैंने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट कर दिया वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमें क्या क्या मिला, देखिए इसे समझते हैं। देखिए C1 और C2 का तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ है ना, तो C1 अपने ही जगह में रहेगा। बस क्या हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल है उसका पोजीशन चेंज हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया C1 में, यहाँ पर हमारा OH आ गया, और रेड वाला क्या था हमारा, Br एटम था, राइट। ये C1 हो गया। अब C2 में देखिए, C2 में क्या है, C2 भी इस तरह से हो गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर Br और यहाँ पर OH आ गया, राइट। तो देखिए जब हम लोगों ने वाई एक्सिस के अलोंग चेंज किया तो C1 और C2 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। C1 एंड C2 कार्बन एटम पोजीशन डज नॉट चेंज, राइट। तो जब हम लोग वाई एक्सिस से करा रहे हैं तो इतना तो पता चल गया कि वो कार्बन का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो C1 के साथ जो ग्रुप अटैच है उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। देखिए OH कहाँ पास था,
OH यहाँ क्या था, राइट में था। OH क्या था, राइट में था, वो कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया। CH3 अप था और CH3 कहाँ चला गया, डाउन हो गया, है ना। और Br का था, Br कहाँ था यहाँ पास, Br कहाँ है, देखिए Br कौन से पोजीशन में है, लेफ्ट में है, तो यहाँ क्या चला गया, वो राइट में चला गया। और जो इरेक्ट वाई था वो क्या, वो किस में चेंज हो गया, इनवर्ट में चेंज हो गया, राइट। और जो इनवर्ट वाई था वो किस में चेंज हो गया, इरेक्ट में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें तीनों एक्सिस के अलावा हम लोगों ने रोटेशन करके देख लिया। और इससे हमें ये पता चला कि जब हम लोग एक्स एक्सिस के, जब हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वाई का जो था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, प्लस जो मॉलिक्यूल था, जो एटम, जो ग्रुप उसके साथ लगा हुआ था, कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, वो भी क्या हो रहा है, डायगोनली चेंज हो रहे हैं। जब हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग किया, एक्स एक्सिस के अलोंग किया, तो उसमें जो वाई था वो क्या हो रहा था, इरेक्ट वाई इन्वर्ट में चेंज हो रहा था, और इन्वर्ट वाई इरेक्ट में चेंज हो रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने वाई एक्सिस के अलोंग चेंज किया तो C1 और C2 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ओके, चलिए मैं यहाँ पर सब लोग को नोट्स में लिखवा देता हूँ, तो इससे आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगा। राइट, सो जेड एक्सिस में क्या हुआ, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट किया तो क्या हुआ, C1 एंड C2 का पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक, C1 और C2 का पोजीशन चेंज हुआ। ये हो गया सेकेंड, Y डज नॉट चेंज, राइट। जो Y था वो चेंज नहीं हुआ ना, जेड एक्सिस के अलोंग। देखिए ये क्या है हमारा, ये जेड एक्सिस है, इसके अलोंग मैं इसको रोटेट करूंगा तो Y का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, जो इरेक्ट है वो इरेक्ट रहेगा, इनवर्ट है जो है वो इनवर्ट ही रहेगा, राइट। इरेक्ट क्या है, इरेक्ट ही रहेगा, है ना, उसको चेंज मत करना आप लोग। और इनवर्ट जो है वो क्या रहेगा, इनवर्ट ही रहेगा, राइट। ये हो गया। और एटम का पोजीशन जो है क्या हो गया, डायगोनली चेंज होगा। एटम और ग्रुप्स आर डायगोनली चेंज, राइट। इसके पहले मैंने बता दिया है, वो उसी चीज को लिखवा रहा हूं मैं। उसके बाद हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज किया। ठीक, एक्स एक्सिस में क्या हुआ, C1 C2 का पोजीशन चेंज हुआ, राइट। C1 एंड C2 पोजीशन चेंज, राइट। और यहां पर क्या हो, Y का पोजीशन भी चेंज हुआ यहां पर, ठीक। Y पोजीशन इज आल्सो चेंज, किसके केस में, एक्स एक्सिस के केस में। मतलब जो इरेक्ट था वो किस में चेंज हो, कन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। और जो इन्वर्ट था वो किस में हो गया, इरेक्ट में चेंज हो गया, राइट। और जब हम लोगों ने वाई एक्सिस के अलोंग किया तो इसमें C1 और C2 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। C1 क्या है, कार्बन एटम है ना, पोजीशन नॉट चेंज, राइट। C1 और C2 के पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, Y के भी पोजीशन में भी नो चेंज। नो चेंज इन Y पोजीशन, मतलब जो इन्वर्ट है वो इन्वर्ट ही रहेगा, जो इरेक्ट है वो इरेक्ट ही रहेगा, राइट। ओनली ग्रुप्स आर चेंज, ग्रुप्स एंड एटम आर चेंज। अब कैसा चेंज हुआ ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इसे आप लोग नोट में रख लीजिए। तो उसके बाद अब चलिए हम लोग थर्ड रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। जो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, थर्ड वाला हम लोग स्टडी करेंगे, न्यूमेर रिप्रेजेंटेशन, जो सेम इसी की तरह है, सॉहर्स की तरह ही है, ठीक। बस उसमें देखने का जो नजरिया है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसमें मतलब रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। ये अभी बेसिक है, पता है, इसमें से ना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर जो
अगर बिगिनर हो आप तो आपके लिए तो सही है, लेकिन जो ये सब जानता है तो वो क्या कर सकता है, वीडियो को स्किप कर सकता है, उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। राइट, थर्ड है हमारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। अब न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में जैसे अभी हम लोगों ने सौहर्ष में देखा इरेक्ट वाई इन्वर्ट वाई, सेम न्यूमेन में भी क्या होता है, इसी की तरह का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे देखिए ये क्या है, हमारा सौहर्ष है, सौहर्ष में बना रहा हूं ना अभी। राइट, ये क्या है, हमारा सौहर्ष है। आप लोग भी बोल रहे हो सर एक ही तो एटम को ले रहे हैं करके, है ना, कोई भी ले सकते हो यार, ऐसा नहीं है आप लोग। राइट, ये क्या है हमारा, मॉडल के थ्रू समझाता हूं तभी आप लोग को क्लियरिटी आएगा। ओके, ये देखिए इस तरह से, ये क्या हो गया, हमारा सौहर्ष हो गया। राइट, ये ब्लैक वाला क्या है, ये ब्लैक वाला क्या है, CH3 है, ग्रीन वाला ब्रोमीन एटम है, और रेड वाला हमारा क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। राइट, तो ये क्या हो गया हमारा सौहर्ष। अब इसी को देखिए, हम लोग अगर साइड से देख रहे हैं, देखिए इस साइड से हम लोग देख रहे हैं तो ये हमें किस तरह से दिख रहा है, सौहर्ष की तरह से। लेकिन अगर हम लोग इसे फ्रंट से देखें, देखिए अगर फ्रंट से देखो तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमें क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है फ्रंट से देखने से। तो न्यूमैन न्यूमैन ने क्या किया, इसी तरह से उन्हें मॉलिक्यूल को कंसिडर करके रिप्रेजेंटेशन बनाया। इसमें क्या होता है, बॉन्ड जो है वो नहीं दिखता है, तो उसने क्या किया, फ्रंट से देखा। सौहर्ष से क्या किया, उसने साइड से देख के बनाया। लेकिन न्यूमैन से क्या हो गया, क्या किया, फ्रंट से बनाया। तो देखिए फ्रंट से अगर हम लोग मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, कंपाउंड को देख रहे हैं फ्रंट से, तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, ये हमारा ये क्या हो गया, कार्बन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा कार्बन नंबर 1। जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम लोग इसको देंगे, डॉट से शो करेंगे। राइट, उसके बाद इसी अब सेकेंड कार्बन को भी शो करने के, देखिए जो फ्रंट कार्बन होगा उसको डॉट से शो करेंगे, है ना, ये ट्रिक है। या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट कार्बन को ही डॉट से शो करो, आप बैक से भी शो कर सकते हो। और जो बैक कार्बन है उसे सर्कल से शो करेंगे। बैक कार्बन के लिए सर्कल का यूज करेंगे। तो इसमें हमें इसमें बताइए आप लोग को फ्रंट कार्बन कौन सा दिख रहा है, ये वाला जो है क्या है, फ्रंट कार्बन है, और ये वाला क्या है, हमारा बैक कार्बन है। राइट, तो अब क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन में हम लोग उन्होंने सर्कल ये दिखा दिया, अब क्या करेंगे, बैक कार्बन को दिखा दीजिए। ये रेड वाला हमारा क्या है, बैक कार्बन है। राइट, ये हमारा हो गया बैक कार्बन। अब बैक कार्बन भी सेम स्ट्रक्चर है, तो सेम स्ट्रक्चर क्या करो, बैक में ही दिखा दी। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला क्या है, रेड वाला क्या है, बैक कार्बन है। तो बैक कार्बन में क्या क्या है, यहाँ पास क्या है, Br है, और यहाँ पास क्या है, OH है, और यहाँ पास क्या है, CH3 है। राइट, फ्रंट कार्बन में क्या है, यहाँ पास CH3 है, और यहाँ पास Br है, और यहाँ पास OH है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। राइट, जैसे सौहर्ष में साइड से देखा गया उसी से इसमें देखिए ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा है क्या, इस रिप्रेजेंटेशन में। तो ये दोनों कार्बन C1 और C2 कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, नहीं दिखता है। राइट, ये क्या है हमारा, C1 है, और ये क्या है, C2 है। अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करो, फ्रंट वाला को बैक कार्बन बना लो, या फिर सर्कल वाला को फ्रंट कार्बन बना लो, ऐसा भी कर सकते हो ना। कोई जरूरी नहीं है कि डॉट वाला को ही फ्रंट लो, आपके ऊपर डिसाइड करता है वो, है ना। आपको तो सब सिर्फ कन्वर्जन में हेल्प करने के लिए है, बाकी आप फ्रंट सर्कल में ले लो, बैक में ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। राइट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ये ऐसा था, तो इसको हम लोग क्या, ये कौन सा फॉर्म है बताइए, ये कौन सा फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है। राइट, ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है। अब इसी का स्टेगर्ड फॉर्म बना लो, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेगर्ड इथेन बन जाएगा ना। देखिए कैसे स्टेगर्ड इथेन बन जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ CH3, यहाँ CH3।
राइट। यहाँ बी आर, यहाँ बी आर, यहाँ पास ओ एच, यहाँ पास ओ एच। अब ये क्या है, हमारा स्टेगर्ड फॉर्म है। ये क्या है, हमारा इक्लिप्स फॉर्म है। इसमें इक्लिप्सिंग इफेक्ट रखता है ना, मैंने आप लोग को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में बताया था, जब साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशन बता रहा था, तो मैं आपको मॉडल के थ्रू उसमें बनाया हुआ ना। अगर आपको चेयर कन्फर्मेशन, बोर्ड कन्फर्मेशन का देखना है मॉडल, तो आप साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में देख सकते हो। उसमें मैंने आप लोग को इक्लिप्सिंग इफेक्ट बताया था, जिसके वजह से, इक्लिप्सिंग इफेक्ट की वजह से जो बोर्ड फॉर्म है वो अनस्टेबल होता है और चेयर फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। राइट। अब इसे हमें न्यूमेन में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला, ये क्या है हमारा C1 है और ये क्या है C2 है। तो C1 को क्या करो, डॉट से शो कर दो C1 को। राइट। तो C1 में ये हमारा आ जाएगा, तो यहाँ Br और यहाँ पास OH और यहाँ पास CH3। राइट। अब C2 को क्या करो, सर्कल से दिखा दो। ये वाला हमारा क्या है, C2 है, तो C2 को सर्कल से दिखा दो। अब C2 में देखिए अप साइड में क्या है, CH3 ग्रुप है, तो अप साइड में CH3 ग्रुप लगा दीजिए। और राइट साइड में ये क्या है हमारा, राइट, ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट साइड में है। ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट साइड में रखो, जो राइट साइड में उसे राइट साइड में रखो। तो लेफ्ट साइड में क्या है, OH है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या है, OH। देखिए देखिए OH क्या है, डाउन है, तो डाउन ही रखना है ना, ऐसे नहीं कि आप रख दीजिए। Br क्या है, डाउन है, तो Br को भी आप क्या करो, डाउन में रखो। ये हमारा C2 हो गया और ये हमारा C1 हो गया। C1, ये क्या हो गया, स्टेगर्ड फॉर्म हो गया, किसका, न्यूमैन प्रोजेक्शन का। ठीक है। और रोटेशन, अगर रोटेशन आपको कराना है तो सेम सॉहर्स के जैसे ही सेम रोटेशन इसमें भी होगा। राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आप लोग को रोटेशन को, जैसे हमने सॉहर्स में रोटेशन किया है, सेम रोटेशन भी यहाँ पर होगा आपके में। सेम लाइक सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो उसमें जैसे रोटेशन किया है हम लोगों ने एक बॉन्ड को रोटेट करके, वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। और एक बॉन्ड को का कांस्टेंट रख के, ये वाला पीछे बॉन्ड को कांस्टेंट रख के हम क्या कर सकते हैं, इसको भी रोटेट कर सकते हैं, फ्रंट कार्बन को रोटेट कर सकते हैं, और फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट रख के बैक कार्बन को रोटेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पास रोटेट कर रहा हूँ। तो सेम सौहार्द की तरह ही इसमें भी क्या है, रोटेशन है। बाकी इसमें कुछ जानने का और जरूरत नहीं है। जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे वेज से सौहार्द में, सौहार्द से न्यूमेन में, तब इसको आप, इसका जो है इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा। राइट। तो ये हो गया हमारा न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में हम लोगों को पढ़ना है फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये सब रोटेशन जब रिएक्शन कराओगे ना, तब आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दिया रहता है, अब हमें रिएक्शन कराना रहता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मोर स्टेबल कन्फर्मर बना के रिएक्शन कराना पड़ता है ना, या फिर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना रहता है। राइट। अब चलिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमारा हम लोग पढ़ेंगे फिशर रिप्रेजेंटेशन। राइट। सो ये क्या हो गया हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन। ओके। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में जनरली इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया, मॉलिक्यूल में जो जैसे कोई कार्बन है हमारा, है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर है CH2Cl Br गया है हमारा। ओके। तो ये Cl हो गया, ये Br हो गया, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से सौहार्द का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरह से सौहार्द को हम लोग, सॉरी सौहार्द बोल रहा हूँ,
फिशर में इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्लूकोज वगैरह का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, फ्रक्टोज का, जाइलोज का, तो इसी तरह से क्या होता है, उसमें रिप्रेजेंट किया रहता है, राइट। CH2OH, CH2OH, यहाँ पास OH कर दो, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास OH, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास OH। ठीक, इस तरह से क्या होता है, ये है सो फिशर रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब इसी में देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें क्या है, दो तरह का लाइन है, राइट। फर्स्ट है एक जो है वर्टिकल लाइन, और सेकेंड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। दो तरह का लाइन दिख रहा है ना, ये वाला क्या है हमारा वर्टिकल लाइन है, और ये वाला क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। तो जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग डॉटेड से दिखाएंगे, मतलब डैश लाइन से दिखाएंगे, है ना, डॉटेड लाइन से, ठीक। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, मतलब शो करेंगे सॉलिड लाइन से, जब 3D बनाएंगे तो, राइट। ये क्या है हमारा सॉलिड लाइन। तो अब इसी को मैं बनाऊंगा, जैसे यहाँ पास बना रहा हूं, तो ये Cl हो गया, ये Br हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसी को मैं 3D में बनाऊंगा तो 2D सरफेस में बनाऊंगा, अभी तो ये क्या है 3D में है। जैसे ये देखिए, ये वाला है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है ना हमारे पास, तो दो सेम कलर का हाइड्रोजन ले लेता हूं, राइट। ये देखिए, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये दोनों देखिए, ये दोनों ब्लू वाला क्या है हमारा हाइड्रोजन है, रेड वाला क्लोरीन है, और ग्रीन वाला ब्रोमीन है। तो मैं अगर ये क्या है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, अब मैं क्या करूं, इसको 2D सरफेस में दबा दूं ऐसे कर, इस तरह से, ये देखिए, तो ये बन रहा है ना सेम इसी की तरह स्ट्रक्चर हमारा, है ना। तो अगर मैं इसे प्रेस करूं फ्रंट साइड से, तो ये इस तरह से क्या बन जा रहा है हमारा, फिशर रिप्रेजेंटेशन बन जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। अब इसको 3D में बोलेंगे तो देखिए, अगर मैं इस तरह से देख रहा हूं, तो ये दोनों हाइड्रोजन को देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, अप डाउन में है, और ये क्या है लेफ्ट राइट में है, राइट। तो इससे हम लोग किस तरह से शो करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को किससे करेंगे, डॉटेड से शो करेंगे। तो वर्टिकल लाइन को क्या करो, डॉटेड लाइन से शो कर दो, राइट। ये क्या हो गया हमारा कार्बन एटम, ओके। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला लाइन है, इसे किससे शो करोगे, सॉलिड लाइन से शो करोगे। तो ये Cl हो गया, ये Br हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसी तरह से सेम इसमें भी, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये CH2OH हो गया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, और ये CH2OH। और इधर को क्या करोगे, सॉलिड लाइन से शो करोगे, है ना। ये सब RH नॉमेनक्लेचर में काम आएगा, राइट। तो अभी समझ लिए रहो कि जो वर्टिकल लाइन होगा वो डॉटेड लाइन से शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको सॉलिड लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ पास OH आ जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास OH, यहाँ पास OH, और यहाँ पास हाइड्रोजन, राइट। अब ये स्ट्रक्चर का नाम मेरे को पता नहीं है, जो भी नाम हो, बट इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सोहर्स में रिप्रेजेंट, सोहर्स बोल रहा हूँ, फिशर में रिप्रेजेंट करेंगे। और अब बात करते हैं इसका रोटेशन का, वो इंपॉर्टेंट है ना, फिशर का रोटेशन को आपको ध्यान में रखना ही है, किस तरह से हम लोग रोटेट करेंगे, राइट। ओके, सो ये जो इसमें रोटेशन पढ़ेंगे हम लोग फिशर रिप्रेजेंटेशन में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें सिर्फ एक ही तरह का हम लोग रोटेशन होगा फिशर रिप्रेजेंटेशन में। सबसे पहले चलिए मैं आपको रोटेशन बता रहा हूँ ना, बॉन्ड रोटेशन, ठीक है, बॉन्ड का रोटेशन, फिर हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन देखेंगे।
रोटेशन अलोंग द बॉन्ड। तो जैसे हम लोगों ने वेज रिप्रेजेंटेशन में रोटेशन किया था ना बॉन्ड के अलोंग, सेम फिशर में भी उसी की तरह का क्या होगा, रोटेशन होगा। बी आर हो गया, ये सी एल हो गया, ये ओ एच हो गया और ये सी एच थ्री हो गया। अब इसके कुछ रूल है जिसे मैं आप लोग को बताऊंगा। जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन और ऑक्सीजन रहता है वो क्या होता है, हमेशा टॉप में रहता है। तो उसे चलिए मैं आगे बताऊंगा उसे, अभी फिलहाल हमें रोटेशन को समझते हैं। राइट, अब ये इसको मुझे रोटेट करना है बॉन्ड के अलाउंग, है ना, बॉन्ड के अलाउंग मुझे क्या करना है, रोटेशन कराना है। तो क्या करो, कोई भी एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख लो, जैसे मैंने वेज में बताया था ना, सेम उसी तरह कोई भी एक बॉन्ड को क्या करो, कांस्टेंट रखो। ये बॉन्ड कांस्टेंट रख लो और इन तीनों को क्या करो, आपस में चेंज कर लो। राइट, तो चेंज करेंगे तो कैसे होगा, क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो देखिए ओ एच क्या होगा, अपने जो उस जगह पे ही रहेगा। अब देखिए बी आर कहाँ चला गया, सी एल की पोजीशन में चला गया। सी एल कहाँ चला गया, सी एच थ्री की पोजीशन में। सी एच थ्री कहाँ चला गया, बी आर की पोजीशन में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी बॉन्ड को, कोई भी एक बॉन्ड को रोटेट कांस्टेंट रखना, बाकी तीनों को रोटेट कर सकते हो, है ना। बी आर को कांस्टेंट रख दो, इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सी एल को कांस्टेंट रख दो, ओ एच बी आर सी एच थ्री को आपस में इंटरचेंज कर लो। ठीक है, सी एच थ्री को कांस्टेंट रख लो, सी एल ओ एच बी आर को। इस तरह से इसमें रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड के अलाउंग। अब सेकेंड आता है एक्सिस के अलाउंग। रोटेशन अलोंग जेट एक्सिस ओनली इन 180 डिग्री। राइट, इसमें जो है रोटेशन करेंगे फिशर रिप्रेजेंटेशन में, अगर एक्सिस के अलोंग रोटेशन करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, ओनली जेट एक्सिस से करेंगे, और वो भी कितना, 180 डिग्री में। अगर 90 में आप लोग रोटेट करोगे तो उसमें क्या होता है, जो है मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाता है। तो इसी तरह से 90 का रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसमें 180 डिग्री के अलोंग रोटेशन करेंगे। राइट, इसमें आप लोग, इसमें आप तो कुछ भी कर सकते हो, 60 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, 120 कर सकते हो, 180 कर सकते हो यहाँ पास। राइट, लेकिन ये तो अभी ये क्या है, तो हमारा बॉन्ड रोटेशन है ना, एक्सिस के अलोंग थोड़ी ना रोटेट कर रहे हैं। राइट, तो जैसे मैंने अगर कोई स्ट्रक्चर ले लिया हूं, ये वाला देखिए, ये दो स्ट्रक्चर लिया हूं मैं, CH3 यहाँ पास बी आर, यहाँ पास बी आर, यहाँ पास ओ एच और यहाँ पास ओ एच। राइट, अब मुझे जेड एक्सिस के अलोंग इसे क्या करना है, रोटेशन करना है। वन एटी डिग्री रोटेशन। तो चलिए मैं इसे आप लोग को मॉडल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए अभी ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, बताइए अभी ये क्या है। अभी देखिए ऐसा कर रहा हूं तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, सौहार्सा। लेकिन अगर आप फ्रंट से देखोगे, देखिए वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन में आएगा, न्यूमेना में आ जाएगा। अब इसी को देखिए इस तरह से मैं क्या करूं, देखिए यहाँ पास बी आर, हमारा जो ग्रीन एटम है वो क्या है, ब्रोमीन एटम है। राइट, रेड वाला क्या है, हमारा एल्कोहल है। और ये जो हाइड्रोजन, ये जो कार्बन, जो ब्लैक वाला एटम है वो क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है। राइट, तो मैं क्या करूं, अगर इसे 2D सरफेस में रख के क्या करूं, फ्रंट से प्रेस करूं, देखिए इस तरह से, या इस तरह से अगर मैं प्रेस कर रहा हूं। राइट, तो देखिए जो बी आर क्या है, हमारा राइट साइड में है, और जो रेड कलर का आइटम है एल्कोहल, वो क्या है, कहाँ जा रहा है, हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है। देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए आप, ये इस तरह से, इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, पूरा सभी बॉन्ड हमें क्लियरली दिख रहा है। राइट, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। राइट, अब इसमें मुझे रोटेशन कराना है, तो इसमें 180 डिग्री रोटेशन होगा, वो भी क्या होगा, डायगोनली रोटेशन होगा, डायगोनली 180 डिग्री रोटेशन।
राइट। मतलब अगर देखिए ये C1 कार्बन है, C1, और ये C2 कार्बन है हमारा, राइट। तो डायगोनली कैसे, मतलब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, डायगोनली अपोजिट, मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, एक दूसरे के डायगोनल होगा। आप डायगोनल तो सभी जानते होंगे यार, ये वाला एक दूसरे का डायगोनल होगा, और ये CH3 एक दूसरे के क्या होगा, डायगोनल होंगे। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा। तो रोटेशन कराने के बाद देखिए क्या हमें मिलेगा, राइट। ये CH3 यहाँ, ये CH3 1 है, ये CH3 2 है। तो CH3 1 यहाँ आ जाएगा, CH3 2 यहाँ चला जाएगा, राइट। और जो Br है, Br कहाँ चला जाएगा, इस OH के पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाला Br यहाँ पर आ जाएगा, ये Br यहाँ पर चला जाएगा, ये OH यहाँ आ जाएगा, और ये वाला OH यहाँ आ जाएगा, राइट। तो 180 डिग्री रोटेशन कराना है, वो भी कौन सा, डायगोनली। बस यही रोटेशन कराना है इसमें, और किसी भी तरह का आपको रोटेशन नहीं कराना है। बाकी आप जो एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख के वो कर सकते हो। आप यहाँ पर से एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखो, इन तीनों को आपस में चेंज कर दो, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। बाकी अगर ये 2 कार्बन एटम है तो हमेशा आपको क्या करना है, 180 डिग्री ही रोटेट करना है। अगर C1 और C2 का पोजीशन को चेंज हो रहा है तो ठीक है, इसमें क्या हो गया, C1 C2 का पोजीशन चेंज, सॉरी रुक जाइए यार, C1 C2 का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, तो अपने ही जगह पे है। C1 और C2 का सिर्फ ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, एक दूसरे से आपस में रोटेट हो गए। अब कैसे, चलिए मैं इस मॉडल के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, एटम है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, राइट। अब मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग में इसे, ये तो हमारा स्ट्रक्चर तो इस तरीके से है ना, ये इस तरह से है, राइट, इस तरह से है हमारा स्ट्रक्चर। अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैं इसको रोटेट करूंगा तो कैसे रोटेट होगा, देखिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करूंगा तो ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। अब देखिए ये जो क्या था, ये जो Br है, ये वाला Br इस OH के पोजीशन पे जाएगा, देख लेना आप लोग। ये क्या हो गया हमारा, जेड एक्सिस हो गया कितना, 180 डिग्री में। अब देखिए मैं रोटेट करूँ, ये OH को देखना, ये कहाँ आएगा, Br के पोजीशन पे आ जाएगा। ये Br जो है यहाँ पर, जो ये Br है ना, ये कहाँ गया, OH के पोजीशन में गया यहाँ पर डायगोनली, तो ऐसे चेंज होगा। देखिए ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो Br था वो कहाँ चला गया, इस पोजीशन पे आ गया, और यहाँ जो OH था वो कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, राइट। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री डायगोनली चेंज होगा अगर 2 कार्बन एटम है तो, ओके, रोटेशन कराएंगे तो ना पूरे कार्बन को, राइट। और C1 किस में चेंज हो गया, C2 में चेंज हो गया है, C2 जो है वो क्या है, C1 में चेंज हो गया है ना। इस तरह से देखिए, अगर मैं ऐसे करके आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं सीधा आपको 2D सरफेस में सिर्फ ये ध्यान रखना कि CH3 जो है वो किसके जगह में जाएगा, CH2 के 1 के जगह में, Br इस OH के, OH इस Br के जगह पे, राइट। और यहाँ पर तो दोनों तो कार्बन ही है, दोनों तो सेम ही चीज है, तो इसलिए ये तो कार्बन ही रहेगा, चाहे इसे C1 बोल लो या फिर C2 बोल लो, तो यहाँ पर तो कार्बन एटम ही रहेगा। तो इसमें आप लोग उतना ध्यान मत दीजिए, राइट। यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम है, यहाँ पर हमेशा कार्बन एटम ही रहेगा ना फिशर रिप्रेजेंटेशन में, और कुछ दूसरा एटम नहीं आएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 जो डिफरेंट तरह के रिप्रेजेंटेशन है उसे समझ लिया, उसको रोटेशन समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे सॉहर्स से फिशर में जाना है तो किस तरह से मैं कन्वर्जन करूंगा, न्यूमेन से मुझे फिशर में रिप्रेजेंटेशन करना है तो किस तरह से कन्वर्जन होगा, और अगर मुझे वेद से फिशर में आना है तो किस तरह से मुझे उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन हम लोग समझेंगे, और उसके पहले हम लोग समझेंगे कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैक्सिमम कार्बन एटम किस में लाई करता है फिशर रिप्रेजेंटेशन में, वर्टिकल लाइन में, उसको समझेंगे, राइट। कुछ रूल है इनके, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।